वेलकम टू पीवाई केमिस्ट्री क्लासेस। पीवाई केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास हमने आप लोग को प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में बताए थे। आज हम लोग को प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के बारे में बताएंगे। ठीक है। फिनॉल जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H5OH होता है और इसका प्रिपरेशन जो है हम लोग अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 4 मेथड से करते हैं। ठीक है। तो 4 मेथड में इसमें सबसे पहला है क्लोरोबेंजीन, सेकेंड नंबर है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और थर्ड में है फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, और फोर्थ में है फ्रॉम क्यूमिन। यानी ये टोटल प्रोसेस के द्वारा 4 प्रोसेस के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, मतलब मेन हमारा कॉमन है फिनॉल बनाना। तो इसमें सबसे पहले हमने बताया है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन ये है, इसमें हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं और हीट करके उसमें प्रेशर डालते हैं। ठीक है। टेम्परेचर और प्रेशर दे करके उसको क्या करते हैं, हम लोग हीट करते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NHCl को रिलीज कर देता है, हाइड्रोजन क्लोराइड को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। तो उसके बीच में क्या बन जाएगा, ONA। ONA जो होता है उसका नाम है सोडियम फेनॉक्साइड। क्या नाम है, सोडियम फेनॉक्साइड, जिसका मतलब फॉर्मूला हो जाएगा C6H5ONA। यानी बेंजीन में अगर हमारा OH था, OH में से हम लोग क्या किए, Na मतलब H को हटा दिए तो Na क्या हो गया, इस पर ONA जो है वो मतलब ये जुट गया। ठीक है। तो अब इसमें देखिए, जब ये हमारे पास ONA होता है, क्लोरोबेंजीन से हम लोग जो बनाए तो HCl तो रिलीज हो गया, तो इसमें ONA बन गया, तो उसको हम सोडियम फेनॉक्साइड कहते हैं। उसको फिर दोबारा HCl के साथ रिएक्शन किए तो NaCl रिलीज हो जाएगा और उसके साथ साथ फिनॉल का फॉर्मेशन करेगा। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट मेथड जो हमारा है वो है आपका फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाया कैसे जाता है, तो सल्फोनेशन के द्वारा हम लोग बेंजीन सल्फोनिक एसिड को बनाते हैं। ठीक है। इसके द्वारा, तो सल्फोनेशन के द्वारा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले बेंजीन ले लेंगे और इस बेंजीन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो H2SO4 डालेंगे। ठीक है। और H2SO4 या ओलियम डालेंगे। ओलियम का फॉर्मूला होता है H2S2O7। इसमें H2SO4 को ऐसे सिंपली इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में तोड़ते हैं तो SO3H प्लस में और OH माइनस में टूटता है। ठीक है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, H जो है इसका ये वाटर के रूप में क्या कर देता है, रिलीज कर जाता है। तो वाटर के रूप में ये रिलीज करेगा, तो इसमें क्या हो गया, तो जब ये वाटर रिलीज हो गया तो इसमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। SO3H के रूप में क्या हो जाता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाया और उसके साथ साथ माइनस में वाटर रिलीज कर गया, कि यानी SO3H इस पर अटैच कर गया। तो SO3H अटैच किया तो इसे का नाम दिया गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, NaOH डाल देते हैं, NaOH डालेंगे तो Na प्लस और OH माइनस होता है, NaHSO3 निकल जाएगा और उसके साथ साथ OH जो है बेंजीन पर जुट जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं फिनॉल। और इसके साथ साथ क्या निकल जाएगा, NaHSO3, जिसका नाम है सोडियम बाइसल्फाइड। इसी का दूसरा नाम है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम लोग क्या किए सब, इसके बाद सेकेंड स्टेप जो है वो बनाए हैं फिनॉल। इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो आपको, ये फर्स्ट नंबर था, सेकेंड नंबर था, थर्ड नंबर जो होगा वो हो जाएगा फ्रॉम किससे, थर्ड नंबर फ्रॉम, इसमें हम लोग लेंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। तो देखिए बेंजीन से हम लोग बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट एक बार पढ़े हैं सैंड मेयर रिएक्शन में बनाने के लिए। तो सैंड मेयर रिएक्शन में हम लोग पढ़े थे NaNO2 लेते हैं प्लस HCl लेते हैं, इसका नाम है सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl। अब इसमें हम लोग जानते हैं कि जब ये इसमें HCl और NaNO2 लेंगे तो इसमें हम लोग इसका यूज करेंगे NH2 का। NH2 मतलब एनिलीन।
एनिलीन से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग NaNO2 और HCl डालते हैं। तो NaNO2 और HCl डालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा कि एक N और Cl इसमें चला जाएगा, तो बन जाएगा इसमें N2Cl, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। इसी का नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जिसको हम लोग बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, वाटर डाल करके वार्म कर देंगे। वाटर डाल देंगे तो वाटर हम लोग जानते हैं कि H प्लस और OH माइनस में टूटेगा, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा और HCl निकल जाएगा। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, OH जो है वाटर का टूट जाएगा और इसके बाद N2 और HCl निकल जाएगा, जिसका नाम है, ये है फिनॉल। क्या नाम है इसका, फिनॉल हो जाएगा। तो एनिलीन से हम लोग बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बनाते हैं। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट के बाद हम लोग क्या करते हैं, वाटर डालते हैं, तो इससे हम लोग को क्या बन जाएगा, फिनॉल बनेगा। अब इसमें बात रहा कि Na फिर H2 फिर H जो है और O जो है वो बचा हुआ है, तो Na जो है वो क्या हो जाएगा, तो Na के साथ जो है एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन मिलकर के इसका रिलीज होगा NaOH। ये मेरा मेथड है, इसमें हम अपना खुद इसमें दिमाग लगा करके बोल रहे हैं कि Na के साथ एक O और H मिलकर के NaOH, और फिर यहाँ पर दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, फिर तो वाटर बन जाएगा। तो वाटर और NaOH रिलीज होता है तब बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। इसमें अदर प्रोसेस का भी यूज करते हैं, दो मॉलिक्यूल लेंगे तो, लेकिन एक एक मॉलिक्यूल लेकर के चल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, एक नाइट्रोजन एक क्लोरीन N2Cl बना देगा, और इसमें क्या हो जाएगा, Na एक ऑक्सीजन OH NaOH बना देगा, और इसमें एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन मिलकर के वाटर रिलीज कर देगा। ठीक है, ये थर्ड नंबर था हमारा। इसके बाद जो है फर्स्ट जो हम लोग पढ़े हैं क्लोरोबेंजीन से, सेकेंड पढ़े हैं बेंजीन मतलब क्या कहते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, और थर्ड नंबर जो है हम लोग पढ़े हैं, किससे पढ़ रहे हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से, और फोर्थ नंबर जो है लास्ट नंबर जो है वो क्यूमीन से बनाएंगे। ठीक है, तो फ्रॉम क्यूमीन, तो जब ये क्यूमीन लेते हैं तो क्यूमीन जो है इसमें हम लोग पहले बेंजीन लेंगे, इसमें CH3 CH Cl और CH3 ले लिए, इसका नाम है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड में हम लोग क्या करते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड। इसको हम लोग मतलब ट्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कहते हैं। इसमें H है वो HCl के रूप में रिलीज कर देगा। जब ये HCl के रूप में रिलीज करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जहां से H निकला है वो CH है, इसके बगल में फिर CH3 है, इसके बाद CH3 है, इसी का नाम है क्या, क्यूमीन। इसी का नाम क्या है, क्यूमीन है। तो अब इसमें जो है हम लोग जब क्यूमीन लिए हैं तो क्यूमीन में अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन डाल देंगे। तो ऑक्सीजन जब ये डालेंगे तो इससे क्या बन जाएगा, क्यूमीन पर ऑक्साइड। तो यहाँ पर COOH, इसके साथ साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 यानी H के बीच में दो बार ऑक्सीजन चला गया, तो इसको कहते हैं हम लोग क्यूमीन पर ऑक्साइड। और इस क्यूमीन पर ऑक्साइड में अब हम लोग क्या करेंगे, वाटर और H के प्रेजेंस में इसको यहां से हटा देंगे। तो क्या हट जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, तो इस पर क्या बच जाएगा, OH को कहते हैं हम लोग फिनॉल। ठीक है, अब ये फिनॉल बनाया तो CH3CO CH3 जो है ये एसीटोन के रूप में ये क्या होता है, रिलीज कर जाता है। तो इस तरीका से भी हम लोग क्या करते हैं, क्यूमीन से क्या बनाए हैं, फिनॉल बनाए हैं। तो क्यूमीन बनाए पहले कैसे, तो बेंजीन में आइसोप्रोपाइल डाल करके ट्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के द्वारा एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में हम रिएक्शन किए तो यहाँ HCl निकलेगा और ये आइसोप्रोपाइल बनता है, तो इसका नाम है क्यूमीन। अब इस क्यूमीन में ऑक्सीजन डाल देते हैं तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के बीच में आ जाता है, जिसको हम क्यूमीन पर ऑक्साइड कहते हैं। इसमें वाटर के साथ फिर इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे,
H प्लस के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3COCH3 और OH जो है इसका इस पर बॉन्ड कर जाएगा, इसका नाम है एसीटोन, और इससे क्या हो जाएगा हमारा क्यूमीन का फिनॉल का फॉर्मेशन हुआ। तो 4 प्रोसेस के द्वारा हमने बताया फिनॉल बनाया जाता है। पहला प्रोसेस था क्लोरोबेंजीन, दूसरा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और थर्ड बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, और फोर्थ नंबर जो है वो क्यूमीन हो गया। इस तरह से हम लोग जो है इसका फिनॉल बनाने का प्रोसेस 4 मेथड से कंप्लीट कर गए।